गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आत्म परिचय के 2 पदों की व्याख्या कर ली थी। इसके आगे अब तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है या अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय, उर मतलब हृदय होता है, हृदय के जो भाव तथा उपहार लिए जीवन का यापन कर रहा हूँ। कवि का कहने का क्या अभिप्राय है कि मैं अपने हृदय में अनेक जो भाव हैं वो उपहार स्वरूप अपने हृदय में संजो के रखें। इन्हीं भावों तथा उपहारों में मैं विचरण करते रहता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार क्या है? अपूर्ण है। क्या है? संसार अपूर्ण है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार जी रहा हूँ। चलिए तीसरे पद को देख लेते हैं हम। चौथा जो पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर ही जलता रहता हूँ, दहा करता हूँ, जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुखों दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। मतलब मैं सुख में ना तो अत्यधिक खुश होता हूँ और ना ही दुख में या प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक दुखी होता हूँ, बल्कि दोनों ही भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। ठीक है। कवि कहते हैं कि इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह संसार क्या है? संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें। काय का निर्माण? नाव का निर्माण करें, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं। मैं तो इस संसार की जो लहरें हैं उस पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कवि मोक्ष नहीं प्राप्ति करें, वो इस सांसारिक बंधनों में ही खुश रहना चाहते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पांचवा है, कवि कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के जोश में जी रहा हूँ। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेकों दुख समाये हुए हैं। कवि कहते हैं कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था। आज उसकी यादों को अपने हृदय में सजाकर फिर रहा हूँ। ये यादें बाह्य रूप से हंसा देती हैं, मतलब बाहर से जब आप देखेंगे तो वो हंसते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये यादें मुझे बाह्य रूप से हंसा देती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से रुलाती हैं। मैं अपनी प्रिया को, प्रिय मतलब जो प्रिय, उनकी जो यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जगह को मैं बाहर से भले ही, इस जहाँ को मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई दूँ, लेकिन मैं अंदर से उसकी यादें मुझे रुलाती और सताती हैं। चलिए पांचवा, अब छठवां देख लेते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें बड़े बड़े महान पुरुषों ने अटल सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। सत्य की खोज करते करते सब समाप्त हो गए, फिर भी उसे नहीं जान पाए।
कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में सत्य को कोई पहचान नहीं सका। वे कहते हैं कि समाज में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं वहीं उस संसार में नासमझ व मूर्ख भी निवास करते हैं। संसार को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि यह बात जानकर भी यह संसार मूर्ख है जो इसके बावजूद भी सीखना नहीं चाहता, तो मैं भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम सिर्फ इन 4 पदों की ही व्याख्या करेंगे। 6 पदों की व्याख्या हो चुकी है। आगे के जो पद हैं इनकी व्याख्या हम जब हमारी हिंदी की नेक्स्ट क्लास लगेगी हम उसमें करेंगे।